स्टूडेंट्स, अगर आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट है तो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट लाजमी फॉलो कर लें ताकि लेटेस्ट की इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, एमसीक्यूज आपको मिल सकें। अगला सवाल है जी, हाउ मेनी टाइम्स इज ज़कात मेंशन्ड इन कुरान। इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि ज़कात का जो वर्ड है वो कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है। तो ज़कात का जो वर्ड है कुरान पाक में 32 टाइम्स आया है, 32 दफ़ा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गज़वा खंदक इज आल्सो नोन एज। इस एमसीक्यूज में पूछा ये गया है कि गज़वा खंदक को क्या कहा जाता है। तो गज़वा खंदक को बैटल ऑफ ट्रंच, ठीक है, बैटल ऑफ खंदक, गज़वा खंदक ये कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, व्हाट इज वर्बल मीनिंग ऑफ ज़कात, यानी कि ज़कात का जो वर्बल मीनिंग है वो क्या है। तो ज़कात का जो वर्बल मीनिंग है वो है जी टू प्योरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी मुस्लिम्स टुक पार्ट इन बैटल ऑफ बदर। इस एमसीक्यूज में पूछा ये जा रहा है कि गज़वा बदर में कितने मुसलमानों ने हिस्सा लिया। तो गज़वा बदर के अंदर जो उनसे 313 मुसलमानों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन वाज फास्टिंग मेड ऑब्लिगेटरी फॉर मुस्लिम्स। इस एमसीक्यूज में पूछा ये जा रहा है कि रोज़ा कब फर्ज हुआ। फास्टिंग बोलते हैं रोज़े को, यानी कि रोज़ा कब फर्ज हुआ। तो रोज़ा जो उनसे 2 हिजरी को फर्ज हुआ था। अगला सवाल है जी, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सिन, यानी कि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या है। तो इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना है। अब आपको शिर्क की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। शिर्क बोलते किसे हैं, मुशरिक किसे बोलते हैं, शिर्क किसे कहते हैं, मुशरिक किसे कहते हैं, तौहीद किसे कहते हैं। आपने ये टर्म्स के मीनिंग चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पेपर में शिर्क का मीनिंग भी आया हुआ है, मुशरिक का मीनिंग भी आया हुआ है, और तौहीद का मीनिंग भी आया हुआ है। तौहीद का भी पूछा गया कि तौहीद का मीनिंग क्या है, तो वो आपने चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल है जी, व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट गजवा, कि लास्ट गजवा का नेम क्या है। तो लास्ट गजवा का नेम है जी गजवा तबूक। अगला सवाल है जी, व्हेन डिड लास्ट गजवा यानी कि गजवा तबूक अकर इन। एसएमसीक्यूज में पूछा ये गया है कि जो लास्ट गजवा था गजवा तबूक वो कब हुआ था। तो वो 9 हिजरी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द ट्रीटी ऑफ मिसाक मदीना वाज साइंड बिटवीन। इस एमसीक्यूज में पूछा ये गया है कि मिसाक मदीना जो ट्रीटी थी वो किसके दरमियान साइन हुई थी। तो वो मुस्लिम्स और ज्यूज के दरमियान साइन हुई थी, ठीक है। इसके साथ साथ एक एमसीक्यूज बनता है, ट्रीटी ऑफ सुलह हुदैबिया, वो किसके दरमियान हुई थी, वो आपने देख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल है जी, हु वाज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला के जो पहले पैगंबर थे, पहले रसूल थे, वो कौन थे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो उनसे वो पहले रसूल थे, पहले पैगंबर थे। अगला सवाल है जी, फर्स्ट रिवील्ड सूरा ऑफ होली कुरान, यानी कि होली कुरान में सबसे पहले कौन सी सूरा नाजिल हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो सूरा नाजिल की गई थी वो सूरा अलग है। सूरा अलग की फर्स्ट 5 आयात नाजिल हुई थी। अगेन अपने माइंड में बिठा लें कि फर्स्ट रिवील्ड सूरा ऑफ होली कुरान कौन सी है, सूरा अलग है। और सूरा अलग की पहले कितनी आयात नाजिल हुई थी, 5 आयात नाजिल हुई थी। अगला सवाल है जी, ऑन विच डेट द हज वाज मेड कंपलसरी। इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि हज कब फर्ज हुआ। तो हज जो उनसे 9 हिजरी में फर्ज हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हज आर, यानी कि हज की कितनी इकसाम है। तो हज की जो उनसे 3 इकसाम है, कौन कौन सी हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे आपने बताना है। अगला सवाल है जी, रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा इज कॉल्ड, यानी कि सफ़ा एंड मरवा के गिर्द भागने को क्या कहा जाता है। तो उसको सही बोला जाता है, ठीक है। सफ़ा और मरवा के गिर्द जो भागा जाता है उसको क्या बोला जाता है, सही बोला जाता है। अगला सवाल है जी, ऑन विच डेट योम अरफात हैपेंड, ठीक है। ये एमसीक्यूज इस अंदाज से भी आता है कि योम अरफात का दिन कब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 जिलहज। योम अरफात का दिन जो उनसे 9 जिलहज को होता है, ठीक है। अगला सवाल है जी, स्टोनिंग ऑफ डेवल फॉर 3 टाइम्स ड्यूरिंग हज इज कॉल्ड, यानी कि हज के दौरान जो शैतान को पत्थर मारे जाते हैं इस अमल को क्या कहा जाता है। शैतान को कंकरियां मारने के अमल को क्या कहा जाता है, जमरात बोला जाता है। अगला सवाल है जी, एट मिकात पिलग्रिम्स अज्यूम विच स्टेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेट ऑफ एहराम, ठीक है। एहराम की हालत में होना चाहिए। अगला सवाल है जी, इन विच सूरा ऑफ कुरान मसारिफ ऑफ ज़कात आर मेंशन्ड। एसएमसीक्यूज में पूछा ये गया है कि जो मसारिफ ऑफ ज़कात हैं वो कौन सी सूरा के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो मसारिफ ऑफ ज़कात जो उनसे सूरह तौबा में मेंशन है। मसारिफ ऑफ ज़कात बोलते हैं कि ज़कात के लिए कौन कौन से हकदार हैं। आपने ये भी देख लेना है कि मसारिफ ऑफ ज़कात कितने हैं। अगला सवाल है जी, हाउ मैनी मसारिफ ऑफ ज़कात, यानी कि ज़कात के मसारिफ, ज़कात के हकदार कितने हैं। तो ज़कात के जो मसारिफ हैं, जो हकदार हैं वो 8 हैं, ठीक है। 8 कैटेगरीज हैं, आपने देख भी लेनी है गूगल से, ठीक है।
और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इज़ लास्ट रिवील्ड सूरा ऑफ होली कुरान, यानी कि कुरान पाक की जो आखिरी नाजिल होने वाली सूरा है उसका नाम है जी सूरह नसर। स्टूडेंट्स, लेटेस्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहें तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं, हमारे नोट्स ले सकते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस लेना चाहें, नोट्स लेना चाहें तो सिंपली स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ कॉन्टैक्ट कर लें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आप लेटेस्ट की इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और तैयारी के हवाले से फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो सिंपली आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नेम और सिटी नेम लिख के भेजना है। मेरी टीम जो उनसे आपको जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर देगी। इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स का इंस्टाग्राम अकाउंट है या फेसबुक पेज है, वो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलती रहेंगी। विच इज़ फर्स्ट सूरा ऑफ होली कुरान, इस एमसीक्यूज में पूछा ये जा रहा है कि कुरान पाक की जो पहली सूरत है वो कौन सी है। तो कुरान पाक की पहली सूरह है जी सूरह अल फातिहा। नेक्स्ट है जी, विच इज़ लास्ट सूरा ऑफ होली कुरान, इस एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि कुरान पाक की जो आखिरी सूरत है वो कौन सी है। कुरान पाक की आखिरी सूरत है सूरह अल नास। अगला सवाल है जी, विच इज़ शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान, इस एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है। तो वो है जी सूरह अल कौसर। नेक्स्ट है जी, विच इज़ लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान, इस विच इज़ लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान, इस एमसीक्यूज में पूछा ये गया है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है। तो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है जी सूरह अल बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच सूरा इज नोन एज मदर ऑफ कुरान, इस एमसीक्यूज में पूछा ये गया है कि कुरान पाक की किस सूरत को मदर ऑफ कुरान बोला जाता है। तो सूरह अल फातिहा को बोला जाता है। हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन होली कुरान, इस एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि कुरान पाक में टोटल कितने साहब। अगला सवाल है जी, हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन होली कुरान, होली कुरान में कितने प्रॉफिट्स को मेंशन किया गया। तो 25 प्रॉफिट्स को होली कुरान में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी टाइम्स हजरत मूसा इज मेंशन्ड इन होली कुरान, इस एमसीक्यूज में पूछा ये जा रहा है कि कुरान पाक में हजरत मूसा का जिक्र कितनी दफ़ा किया गया। तो 136 टाइम कुरान पाक में जिक्र है। आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी देख लेना है वो कितनी बार किया गया है। ठीक है, नमाज का जिक्र कितनी बार किया गया है। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी सूराज आर नेम्ड आफ्टर द प्रॉफिट्स, इसका करेक्ट आंसर है 6 सूराज। ठीक है। अगला सवाल है जी, हाउ मैनी प्रोमिनेंट एंजल्स आर देयर, तो टोटल प्रोमिनेंट जो एंजल्स हैं वो 6 हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज ड्यूटी ऑफ हजरत जिब्राइल, यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क्या ड्यूटी थी। तो उनकी ड्यूटी थी ब्रॉड रिविलेशंस, यानी कि वही लेके आना अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लेके आना, मैसेज अल्लाह ताला का लेके आना। व्हाट इज़ ड्यूटी ऑफ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इस एमसीक्यूज़ में पूछा जा रहा है कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की क्या ड्यूटी है। तो उनकी ड्यूटी है जी कंट्रोल रेंज। ठीक है, वेदर को कंट्रोल करना इस हवाले से। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्यूटी ऑफ हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम, कि हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम की क्या ड्यूटी है। हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है जी जान को कब्ज़ करना, ठीक है, रूह निकालना, टेकिंग सोल। और इसको हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम को एंजल ऑफ डेथ भी बोला जाता है। ठीक है। इस्लामिक के सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ के साथ साथ अगर आपको बाकी तमाम सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ चाहिए, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एमसीक्यूज़ चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम के तमाम सब्जेक्ट के जैसे जैसे मैं एमसीक्यूज़ अपलोड करता जाऊँ वो आपको मिलते जाएँ। इसके साथ साथ इसी यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट की तैयारी के हवाले से हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ अपलोडेड हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।